हेलो डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गैस, मैंने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको नन फाइनाइट्स के बारे में बताने वाला हूं। नन फाइनाइट्स, जैसा कि आप देख सकते हो वाइट बोर्ड पे, नन फाइनाइट एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक नन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को बदल लेती है, और नन फाइनाइट का अपना नियम है जिसमें फर्स्ट नंबर पर इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जीरेंड आता है, जिसको मैं बाद में आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्टिसिपल, जिसको हम हिंदी में कृदंत क्रिया कहते हैं। तो पार्टिसिपल में गाइज 3 रूल हैं, 3 तरह के जो है आपको पढ़ाए जाएंगे। नंबर 1 है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, और नंबर 2 नंबर पर आप देख सकते हो पास्ट पार्टिसिपल है, और 3 नंबर पर आप देख सकते हो परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इसमें तीनों पार्टिसिपल को आपको क्रमशः पढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आज हम चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पर, जिसका पहले आप पहचान जान जाइए कि इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया में कोई ऐसी क्रिया है जो मुख्य क्रिया के बजाय दूसरी जो क्रिया होगी उसमें कर, करके, हुआ, हुई, हुए, वाला, वाली, वाले आदि शब्द जुड़े रहेंगे। तो समझ जाइए वो पार्टिसिपल है। लेकिन इतने से ही नहीं, कार्यों के बीच में यानी 2 काम होंगे, एक तो मेन वर्ब होगी और एक पार्टिसिपल होगी। तो कार्यों के बीच में समय का अंतर बहुत कम रहता है, बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, या दोनों ऐसा लगता है दोनों साथ में जारी है काम। ठीक है, तो रूल क्या है इसका, क्रिया में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल की रचना हो जाती है। यहाँ पर मैंने रचना लिखना था, तुलना लिख दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं रचना। तो क्या करेंगे, आपको आईएनजी जोड़ने से इसकी रचना हो जाती है। अब सबसे फर्स्ट रूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी सब्जेक्ट के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में, कभी कंप्लीमेंट के रूप में आ जाता है, विशेषण के रूप में, विशेषता बताते हुए। विशेषता वो बताता है, जैसे आप यहाँ समझिए सभी सेंटेंसेज में बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। कौन हमारे लिए बड़ी चुनौती है, क्या हमारे लिए बड़ी चुनौती है? बढ़ती हुई जनसंख्या। अब यहाँ पर बढ़ती हुई पार्टिसिपल है जो जनसंख्या की विशेषता बता रहा है कि वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की उसको एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताते हुए आएगा। जैसे कहा जाए हमने बहते हुए पानी में अपने हाथों को धोया। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे बहते हुए पानी में, तो यहाँ पर ये बहता हुआ जो शब्द है ये पानी के लिए आया है। और यहाँ पर देखिए यह मेरी पढ़ने वाली मेज है, वाला, वाली, वाले भी आ जाता है। तो पढ़ने वाली मेज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पढ़ना जो शब्द है वो पढ़ने वाली मेज के लिए आया है, मेज की विशेषता बता रहा है। यहाँ देखिए भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। कौन नहीं काटते हैं? भौंकने वाले कुत्ते। तो यहाँ पे जो भौंकने वाले शब्द आया है वो कुत्ते के लिए आया है। मतलब ये सभी उसकी विशेषता बताते हैं, और इनका नियम भी उसी प्रकार है कि ये जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जिसके पहले लिखे हुए हैं, यानी एडजेक्टिव के बाद उनका प्रयोग कर देना है, यानी उन्हीं से पहले लिख देना है। अगर काम जारी है तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है, अगर काम समाप्त हो गया तो आपको पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल की पहले बात नहीं करते हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हैं। कभी कभी ये जो हुआ, हुई, हुए, वाला, वाली, वाले होते हैं, ये छुप भी जाता है। तुम जलती आग को नहीं छू सकते हो। यहाँ पर लिखा है जलती आग, तो यहाँ पर देखो हुआ छुपा हुआ है, जलती हुई आग को आप नहीं छू सकते हो। तो यहाँ पे कभी कभी ये छुप भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आपको बनाना है। हमें चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चलती ट्रेन, अब यहाँ पे चलती के बाद हुआ, हुई, हुए आदि शब्द छुपे हुए हैं। तो गाइस इसको बनाने के लिए बहुत आसान है, बस आपको इसको विशेषण की तरह से, एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग करना है। जिसके आगे वो लिखा है उसी से पहले लिख देना है, और उससे भी पहले दा का यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये बनाते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या बड़ी चुनौती है? बढ़ती हुई जनसंख्या। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल है बढ़ना, तो हम उसमें ये बढ़ना जारी है, अभी भी जारी है। तो जो चीज़ जारी रहेगी उसमें हमने क्या करना होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होता है। तो यहाँ पे हमने बढ़ना की अंग्रेजी ग्रो लिख दिया और उसमें जोड़ दिया आईएनजी, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। द ग्रोइंग, अब जनसंख्या की अंग्रेजी हो जाएगा पॉपुलेशन, जो कि आपको पता ही होगा।
द ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई जनसंख्या, इज मतलब है, और अब ये हम कंप्लीमेंट पहले लिखेंगे, एक बड़ी चुनौती यानी ए बिग, चुनौती की इंग्लिश होता है चैलेंज, अब ये होगा हमारे लिए, तो इसको हम लिख देंगे फॉर अस। तो ये बन गया द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज ए बिग चैलेंज फॉर अस, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है। चैलेंज, तो ये हो गया द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज ए बिग चैलेंज फॉर अस। फिर आगे देखिए, ये भिन्न भिन्न प्रकार से आता है, कभी सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, कभी कंप्लीमेंट के रूप में आ जाता है। तो ये समझिए आप, हमने बहते हुए पानी में अपने हाथों को धोया, तो किसने धोया? हमने, ये तो सब्जेक्ट है वी। अब धोना की अंग्रेजी वॉश होता है, तो उसमें हमने सेकंड फॉर्म लिख दिया वॉश्ड, बी वॉश्ड, हमने धोया। किसको धोया? अपने हाथों को, तो बी के साथ अपना की अंग्रेजी होता है आवर, और हाथों की अंग्रेजी होता है हैंड्स। वी वॉश्ड अवर हैंड्स। अब यहाँ पर आप देखिए कंप्लीमेंट के रूप में आ गया, प्रीपोजिशन के रूप में आ गया, बहते हुए पानी में, तो में हमने आगे लिखना है, ठीक, इन, तब ये लिखेंगे बहते हुए पानी। जब आपने हाथ धोया था तो पानी बह रहा था, यानी काम जारी था। ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि काम जारी है कि समाप्त है। तो यहाँ पे बहना यानी जारी था, तो वहाँ पे हम बहना की अंग्रेजी फ्लो लिखेंगे, तो उसमें जोड़ देंगे ING, फ्लोइंग, और बहना यानी पानी की अंग्रेजी वाटर हो जाएगा। तो ये बन गया वी वॉश्ड अवर हैंड्स इन फ्लोइंग वाटर, या यहाँ पे द लगा दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वी वॉश्ड अवर हैंड्स इन द फ्लोइंग वाटर। इस तरह से आपको बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया था, यहाँ पर कंप्लीमेंट के रूप में आ गया। अब कभी कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तुम जलती आग को नहीं छू सकते हो, कौन नहीं छू सकते हो? तुम, यानी यू। अब इसके साथ हमने क्या करना है? कैन लिख देना है, यू कैन। यहीं पे नॉट लगा देना है, यू कैन नॉट। फिर पहले क्रिया लिखना है, छूना की अंग्रेजी टच होता है, उसको आपने लिख देना है। यू कैन नॉट टच, आप नहीं छू सकते हो, किसको नहीं छू सकते हो? जलती आग को। तो यहाँ पर हुआ छुपा हुआ है, लेकिन जलती हुई आग जब आप उसको छूने वाले होंगे तो आग जल रही होगी, यानी काम जारी होगा। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में अंतर नहीं क्लियर कर पाओगे। तो जलती हुई आग, जारी है काम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द बर्निंग, यानी जलती हुई, यानी ING जोड़ देंगे, और आग की अंग्रेजी फायर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना है, यू कैन नॉट टच द बर्निंग फायर। फिर चलते हैं इस पे, यह मेरी पढ़ने वाली मेज है, इसमें कंप्लीमेंट के रूप में आया है। पढ़ने वाली मेज कौन है, क्या है? यह की अंग्रेजी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिस, और इसके साथ हमने इज का प्रयोग कर देना है। अब देखिए पढ़ने वाली मेज, यानी मेरी पढ़ने वाली मेज, तो उसको लाइन से लिख देंगे माई, और पढ़ना अभी भी जारी है। बाय द वे आपका ये पढ़ने वाला मेज है, तो वो अभी भी तो पढ़ रहे हो और पढ़ना जारी रखोगे, तो इसलिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, उसमें ING जोड़ देंगे। जैसे पढ़ना की रीड, और उसमें ING जुड़ जाएगा रीडिंग। दिस इज माई रीडिंग, और मेज की अंग्रेजी लिख देंगे टेबल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो काम अगर जारी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर यही वो काम समाप्त हुआ होता तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता, यानी थर्ड फॉर्म लगता। लेकिन आप ज़्यादा दिमाग ना लगाइए। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं होमवर्क जरूर दूंगा। अगर आप चाहें तो होमवर्क बना के मुझसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं उसको सही गलत करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, एक मुहावरा भी है। तो कभी भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते हैं, यहाँ पे मैं नहीं जोड़ दे रहा हूँ। भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते हैं। कौन नहीं काटते हैं? भौंकने वाले कुत्ते। तो जब उनको, मतलब जब वो भौंक रहे होते हैं तो भौंकना जारी है उनका, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, यानी द बार्किंग। अब हम लिख देंगे डॉग्स, यानी भौंकने वाले कुत्ते। अब कभी नहीं की अंग्रेजी होता है नेवर, या मुहावरे में तो ऐसे तो सेल्डम लिखा है, कदाचित नहीं, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं आया तो नेवर लिख दीजिए। द बार्किंग डॉग्स नेवर, काटना की अंग्रेजी बाइट। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर इंग्लिश स्पीकिंग में भी आता है। बहुत सारी चीज़ों में लिखने के लिए ऐसे वगैरह लिखेंगे, जो है आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत होती है इसकी। आगे देखिए अगले सेंटेंस, जो लास्ट सेंटेंस है, हमें चलती ट्रेन में नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे हुआ छिपा हुआ है,
चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। किसको नहीं चढ़ना चाहिए? हमें यहाँ पे सब्जेक्ट वी हो गया, चाहिए यानी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत के लिए हमने मस्ट लगाना होता है, चाहे तो आप शुड भी लगा सकते हैं। बी मस्ट नॉट, हमें नहीं। चढ़ना की अंग्रेजी होता है गेट इनटू, यानी गेट में जो इनटू लग गया है उसी से में क्लियर हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी मस्ट नॉट गेट इनटू। अब चलती ट्रेन, तो जब हम लोग चढ़ें गाड़ी पे तो वो चलती रहती है, काम जारी रहता है, तो इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। अब चलती ट्रेन का हम लिख देंगे द मूविंग, मूव मतलब चलना, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे मूविंग, और यहाँ पे हो जाएगा ट्रेन। तो ये पहला नियम है गाइस। इसके बाद बहुत सारे नियम हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आपको जानना है तो कम से कम आपको 2-3 वीडियो 4 वीडियो तो आपको देखने होंगे, तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो जाएगी। और लगभग 6-7 वीडियो 8 वीडियो में आपका पूरा पार्टिसिपल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये मत समझिए कि देर लग रही है, ये समझिए कि आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं होमवर्क भी दूंगा, आप चाहे तो होमवर्क बना के व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।